हेलो एवरीवन। देखिए, पॉलिटी का चित्रात्मक प्रस्तुति का तीसरा वीडियो लेक्चर है और आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, भाग हैं और इसके साथ हम और क्या देखने वाले हैं वो है भाषाई प्रांत यानी राज्य पुनर्गठन आयोग एवं समितियाँ। अगला चैप्टर हमारा नागरिकता से संबंधित होगा, फिर मूल अधिकार होंगे, तो क्रमशः हम इन्हें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, भाग हैं, भाग साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखेंगे, भाग के विषय भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब भारत और उसका राज्य क्षेत्र आएगा अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है जो कि 5 से 11 में है अनुच्छेद में, और ये हूबहू ऐसे ही प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार में 12 से 35 तक अनुच्छेद होंगे। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको डीपीएसपी भी बोलते हैं, और ये हैं आपके 36 से 51 अनुच्छेद तक। फिर है भाग 4 का जो कि बाद में जोड़ा गया था, और ये है आपका 51 का अनुच्छेद में। भाग 5 भाग 5 जो है ये संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151। अध्याय 1 कार्यपालिका आएगा 52 से 78 अनुच्छेदों में। अध्याय 2 में संसद आएगा, अनुच्छेद 79 से 122 यानी 79 से 122। और जो आपका अध्याय 3 है ये राष्ट्रपति के विधायी अधिकार से संबंधित रहेगा जो कि अनुच्छेद 123। फिर है आपका 4 और 5, तो 4 में संघीय न्यायपालिका होगी 124 से 147, और 5 में आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे 148 से 151 तक। बात करते हैं भाग 6 की। तो भाग 6 में अध्याय रहेंगे। पहला अध्याय सामान्य है, और भाग 6 में देखिए राज्य आ जाएगा। भाग 5 में हमने क्या देखा, संघ देखा, और जो राज्य हैं ये आ जाएंगे भाग 6 में। तो भाग 6 में 152 से 237 तक में जो है राज्यों का राज्य की जो भी डिटेल है उसका वर्णन है। सामान्य जो है 152 से 237 तक, कार्यपालिका 153 से 167, राज्य विधानमंडल 168 से 212, राज्य के विधायी अधिकार हैं 213, राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 231, अधीनस्थ न्यायालय हैं 233 से 237। काफ़ी महत्वपूर्ण। भाग 7 जो कि 238 में आता था किंतु निरस्त कर दिया गया है। अब प्रथम जो अनुसूची के भाग ख में राज्य जो है निरसित है, तो भाग 7 जो है वो निरस्त। भाग 7 का जो 238 है वो निरस्त है। फिर बात करते हैं भाग 8 की। संघ राज्य क्षेत्र आ जाएगा इसमें, यानी कि जो केंद्र राज्य शासित प्रदेश होते हैं जहाँ पे संघ का राज्य क्षेत्र होता है, तो वो है 239 से 241। भाग 9 जो है नगर, इसमें जो है पंचायतें रहेंगी भाग 9 में, जो कि 243 से 243 तक रहेगा। फिर आता है भाग का और खा। तो भाग का में नगर पालिकाएँ हैं, और भाग खा में आपकी सहकारी समितियां हैं, यानी कि भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग का में नगर पालिकाएँ हैं, भाग खा में सहकारी समितियां हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्लीज़ इनको आप याद कर लें। और जो पंचायतों का अनुच्छेद था वो 243 से 243 ण, नगर पालिकाओं का 243 त से 243 य अक्षा, और जो सहकारी समितियां हैं भाग 9 खा का, तो ये है आपका 243 य ज से 243 य न तक। तो मेन क्या है, अनुच्छेद से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इस जो भाग है इसमें भाग 9 और 9 का 9 खा, ये 3 जो है भाग से सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखेंगे। भाग 10 देखते हैं। तो इसमें जो है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आ जाएंगे 244 से 244 का तक, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच
संबंध आ जाएंगे। 245 से 263 अध्याय 1 यानी कि जो भाग 11 है, 11 में आपका विधायी संबंध रहेंगे और प्रशासनिक संबंध रहेंगे। दो इसमें आ जाएंगे भाग 11 में कौन कौन से, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। बात करते हैं भाग 12 की, तो ये है 264 से 300 का तक, जिसमें आपका वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं और वाद हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो संपत्ति का अधिकार था 31वें अनुच्छेद से सीधे 300 का में आ गया। तो यहाँ पे जो भाग 12 है इसमें क्या क्या है, तो इसमें है वित्त, उधार और संपत्ति एवं संविदाएं अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भाग 11 में विधायी संबंध आ जाते हैं और प्रशासनिक संबंध आ जाते हैं, किंतु जो भाग 12 है उसमें आपका क्या क्या आता है, तो भाग 12 में आपका वित्तीय संबंध आ जाते हैं। तो यहाँ पे भाग 12 जो है इसमें वित्त है, उधार है, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं, वाद, ये सारी चीज़ें इसमें 12 में आ जाएंगी। अब बात करते हैं अध्याय जो आपका 4 है, यानी कि भाग 12 के ही अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार आ जाता है, और ये आता है आपका 300 का के तहत, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है भाग 12 के अध्याय जो है 4 में है। अब बात कर लेते हैं भाग 13 की। तो भाग 13 में राज्य जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307, ठीक है, ये वाला भाग 13, इसके अंतर्गत भीतर जो है राज्य के क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में आता है राज्य और राज्यों के अधीन सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, तो अध्याय 1 में सेवाएं आती हैं, और लोक सेवा आयोग जो है अध्याय 2 में आता है। तो प्रश्न अगर बने कि भाग 14 में क्या आता है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, किंतु लोक सेवा आयोग किस भाग में आता है, तो ये आपका आ जाएगा भाग 14 में लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 से 323 तक। भाग 14 का में क्या आता है, ये अधिकरण है, जैसे एक का ऐड कर दिया गया है, और भाग जो आपका 51 का, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये बाद में ऐड करी गई हैं, शुरू में इतना नहीं था, अनुच्छेद शुरू में जो है इतने नहीं थे, 395 के आसपास थे, बाद में इनमें कुछ संशोधन करते गए और जोड़ते गए। तो टोटल भाग जो हैं वो भी टोटल 22 हैं, ठीक है, 22 भाग हैं टोटल। तो आपके जो भाग 14 है उसके तहत सेवाएं हैं 308 से 314, लोक सेवा आयोग जो है 315 से 323, अधिकरण जो है भाग 14 का में, तो ये है आपके 323 का से 323 खा। निर्वाचन जो है आपका महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण है, भाग 15 में 324 से 329 हूबहू प्रश्न आते हैं, बिहार पीसीएस हो, यूपी का पीसीएस जो है मैचिंग में आ जाएगा, तो इस तरह से प्रश्न दे देते हैं ये। तो निर्वाचन का जो है भाग 15 रहेगा। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट उपबंध रहते हैं, और राजभाषा जो है आपकी भाग 17 में आ जाएगी राजभाषा, 343 से 351, अध्याय 1 संघ की भाषा आ जाएगी 343 से 344, क्षेत्रीय भाषाएं 345 से 47, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा 348 से 349। फिर विशेष निर्देश आते हैं 350 से 351, आपात उपबंध आते हैं 352 से 360, और जो 18 भाग 18 है ना, तो आपात जो उपबंध हैं, माफ़ कीजिएगा, आपात उपबंध जो हैं ये भाग 18 में आते हैं। भाग 19 प्रकीर्ण 361 से, अभी हूबहू याद कीजिए, और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इतने ही जो हैं भाग हैं, जो इनसे यही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। 19 में प्रकीर्ण है, और जो संविधान का संशोधन है ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खास नहीं हैं। भाग 20 संविधान का संशोधन 368 है अनुच्छेद,
और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये हमारे हुए कुछ